अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोसाईर कोरि चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश कबीर अनर्पित जिरीं चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतु मुन्नतो ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। गोपाल भट्ट प्रिय पूज्य शालग्रामोद्भवं श्यामं तनुं सुशोभं बिभ्रङ्गरूपं कलवेणुवक्त्रं श्री श्रीराधारमणं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरी दासी कृपा करो राखो मुझे निज महल पहल सवासी। सब द्वारन को छाण के मैं तो आई तिहारे द्वार अहो वृषभान की लाडली तुक मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सहिवे मुनि। हरे नाम नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम मंगलमय स्वयंभू गजनिधि रसनिधि रसो वैसद श्री श्री राधारमण लाल की परम
परम महती अनुकंपा से हम सभी भक्त वैष्णव या परम पावन श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में आज चतुर्थी तिथि में और भानु के वार में तो श्रावण मास, श्रावण को अर्थ है श्रवण करवे को मास। ये गायवे को भी मास है और श्रवण को भी मास है। एक पर्यटक कहीं से घूमते हुए ब्रज की गलियन में पहुंचो तो अचूबा ने बात करी पनिहारिन थे गोपियन थे। गोपी आपस में बात कर रही कि सखी ये मांस तो है पर गाय को मांस है। पर्यटक ब्रज भाषा को समझ नहीं पाए। की बताओ ब्रज में गाय के मांस के बारे में बात कर रही है, ये कैसी बात है? उन्हें सखियन से पूछी, गोपियन से पूछी, भाई तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो? बोले गाय को मांस अर्थात गाय वे को मांस है। महीना है ये गायवे को और सुनवे को, श्रावण श्रवण करने को। पहली भक्ति है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदन। तो श्रवण और कीर्तन ये दो भक्ति को मास है श्रावण मास। श्रवण करने को, कीर्तन करने को। तो हम लोगन के बड़े सौभाग्य कि ऐसे रसिक जन वैष्णव जनन के आनुगत्य में बैठ कर के भगवान नाम कीर्तन, भगवत पदावली को स्मरण और ठाकुर जी की रूपक छटा को ध्यान। तो कितनी सारी भक्ति, नवदा भक्ति के कितने सारे अंग हम एक स्थान पर ही हमारे पूरे ठहरे हैं। वैष्णव जनन की कृपा को यही फल है। एक स्थान पर बैठ करके हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य सखीजन और आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति यही में पूरी है। श्रीमन महाप्रभु को जो आदेश कि हरिनाम ही कलयुग में परम परम सार होकर के विराजमान, वह हरिनाम की कृपा से ही हमको ये सब भक्ति अत्यंत अत्यंत सुलभ होकर के प्राप्त हो। हम बहुधा ये आपस में वार्ता करें कि हमारा लक्ष्य है ठाकुर को प्राप्त करना, परंतु श्रीमन महाप्रभु कहें कि हमें ठाकुर को प्राप्त नहीं करना। सब लोग आपस में वार्ता करें कि हमें ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी मिल जाए। ऐसा कोई रास्ता बताओ जहाँ हमें ठाकुर जी मिल जाए। तो ठाकुर जी को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य ही नहीं है। प्राप्ति बाकी की जाए जो हमसे अन्य हो, हमसे अलग। ठाकुर जी तो सदा सर्वदा हमारे साथ हैं, तो उनकी प्राप्ति कहाँ करनी? वे तो है ही हमारे साथ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु। हम भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति को अनुष्ठान कर रहे हैं ठाकुर जी के रूप में। श्री गुरु चरणाश्रय को प्राप्त करे हुए हैं, तो गुरु भी ठाकुर जी को स्वरूप है। भक्तन को समाश्रय ग्रहण किया है, ठाकुर जी को स्वरूप है।
और स्वयं ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, इन्हें तो है ही नहीं। इनको अब कहाँ प्राप्त करना, ये तो प्राप्ति ही है। सबन ने झूला झुला ही लियो, ठाकुर जी को प्राप्त कर ही ली ना, तो फिर हमारी प्राप्ति को लक्ष्य क्या है? श्रीमन महाप्रभु कहें हमारा लक्ष्य है न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि भगवद भक्ति अहैतुकी। हमारा लक्ष्य है ठाकुर जी के चरणन में अहैतुकी भक्ति को प्राप्त करना। अहैतुकी का अर्थ है जाको कोई कारण, ठाकुर जी को भजन करे आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और मुमुक्षु होकर। गीता में 4 प्रकार के भक्तों को वर्णन ठाकुर जी ने किया, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और मुमुक्षु। कोई या भवसागर से दुखी है, संसार से दुखी है, तो ठाकुर जी को भजन कर रहे हो। कोई कछु कामनान के वशीभूत होकर करके भजन कर रहे हो, कोई जानवे की जिज्ञासा से भजन कर रहे हो, तो कोई के शांत उपरति होने के कारण को ठाकुर जी को भजन। परंतु श्रीमन महाप्रभु कहें कि ये भी हमारे कारण नहीं होने चाहिए। भवसागर से पार होने के लिए ठाकुर जी को भजन नहीं। श्रीमन महाप्रभु के एक मित्र हैं रघुपति मिश्र, उनके वचन को रूप गोस्वामी जी ने उद्धृत किया। श्रुतिमपरे स्मृतिमितरि भारत मन्ये भवन्तु भवभीता अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। यहाँ से पार होने के लिए, संसार से पार होने के टाइम वो इस श्रुति को सहारो ले, वेद को सहारो ले। श्रुतिमपरे स्मृति मितरि, कोई वैष्णव स्मृतियन को, आचार्य स्मृतियन को, ऋषि स्मृतियन को सहारो ले, उपनिषदन को, वेदांत दर्शन को सहारो ले। भारत मन्ये, कोई महाभारत गीता आदि पुराण को सहारो ले। वे जो भी इस रास्ते पर चल रहे हैं उन सबको हमारी दंडोत है, नमस्कार, परंतु ये हमारा मार्ग नहीं। श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारत मन्ये भवन्तु भवभीता। इस भव से भय के कारण कोई यदि इनको सहारो ले, इनको दंडवत प्रणाम करे, तो करते रहेंगे, हमारा मार्ग नहीं। हमारे प्रणाम की हमारा लक्ष्य क्या है? अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। ठाकुर जी माखन चोरी करते हुए जा रहे हैं, पीछे मैया पकड़ हुए को धाय रही है। लाला को पता है कि मैं देहरी को लांग गयो, तो सामने ताऊ बैठे पुनंद ताऊ, उनके पास मैया आवेगी नहीं, घूंघट कर लेगी, आवेगी नहीं, मैं बच जाऊंगा। तो ठुमुक ठुमुक भाजते हुए देहरी तक पहुंचे। देहरी जो है नंद बाबा के द्वार की, वो लाला से ऊंची है, तो वहां पे पेट केवल उल्टे है करके उतरने को प्रयास कर रहे हैं, तो वह देहरी पर झूल रहे हैं उल्टे होकर। तो रघुपति मिश्र कहे मैं तो नंद बाबा की बात देहरी को दंडोत करूं, जहाँ पे पर ब्रह्म उल्टा लटको गए। अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। और परब्रह्म जो है जहाँ देहरी पर उल्टा लटको हुए हो, झूल रहे हो, मैं तो वह देहरी को दंडोत। श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी ऐसे ही वचन को कहे, यस्या कदापि वसनांचल खेलनूत धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमाने योगिंद्र दुर्गम मति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभान भूतिशेति।
कि जो योगियों के ध्यान में भी बड़ी कठिनता से आने वाली है, और योगियों की तो कहा करें योगिंद्र श्री सदाशिव के भी, सांब सदाशिव के भी ध्यान में जो बड़ी कठिनता से आने वाली है, तो कई बार तो आम ही ना है। योगिंद्र दुर्गम मति मधुसूदन, ऐसे वो मधुसूदन जो कभी श्री किशोरी जी के आंचल के हिलवे की हवासों स्पर्श को प्राप्त कर अपने आप को धन्यात धन्य मानने लगे, ऐसी श्री किशोरी जी जब दिशा में उनको महल है, जब दिशा में उनको गांव है, बस दिशा को मेरी दंडवत है। तस्या नमोस्तु वृषभान भगो दिशे, बस देवी गुबा दिशा को मैं नमस्कार। अहित की भक्ति, ठाकुर जी को प्रेम करने के, ठाकुर जी को भजन करने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं, अकारण प्रेम, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। किसी कामना के वशीभूत होकर के ठाकुर को भजन नहीं करना, केवल और केवल अकारण। रूप गोस्वामी पाद हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, ठाकुर जी की सेवा से अतिरिक्त और कोई साधन कामना मन में नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्माद्यनावतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति, उत्तम ठाकुर जी की सेवा को साधन क्या है, जहाँ में ठाकुर जी के अनुकूल हुई करके, युगल सरकार के अनुकूल हुई करके, उनके सुख को विधान करते हुए, उनके सुख की चिंता करते हुए जो सेवा है, वही को नाम उत्तम। हम कई बार कई शब्दन में उलझ जाते हैं, कोई भक्ति कहे, कोई सेवा कहे, कोई प्रेम कहे, और ये तीनों भक्ति, सेवा और प्रेम, ये तीनों एक ही तत्व है। जब तक साधक साधन रूप में है, साधक अवस्था में है, तब तक वह तत्व भक्ति रूप में वाके पास है। जब भक्ति वृद्धि को प्राप्त हो जाए तो वह प्रेम को रूप धारण कर, जब भजन करते करते हुए वो अकारण भक्ति हमको प्राप्त हुई, और अकारण भक्ति का ही नाम है प्रेम, और प्रेम भी जब अतिवृद्धि को प्राप्त कर ले तब वह सेवा में परिलक्षित हो। अन्याभिलाषिता शून्यम, ये है कि वो भक्ति। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ये है कि वो प्रेम। और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये है कि सेवा। एक ही रूप के तीन अलग अलग नाम हैं, एक ही तत्व के तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो इन अवस्थान में हमको विचरण करना है, इन अवस्थान को हमें धारण करना है। ठाकुर जी को झूलन उत्सव, ये 4 मास जो हैं वर्षा के चातुर्मास, उसमें जो प्रथम 2 मास हैं ये यात्रान के मास हैं। आषाढ़ मास में रथ यात्रा हो गई, ठाकुर जी रथ में विहार करने आए, श्री जगन्नाथ जी रथ में विहार करने आए। और श्रावण मास में हुए झूलन यात्रा, ये भी एक यात्रा है। और या के पीछे जो सुख विधान है वो ये है कि या मास में उमस बहुत हो गई, हवा चले नहीं, तो ठाकुर जी को शीतलता सुख प्रदान करने के टाइम झूला में बिठाए करके उन्हें धीरे धीरे झुलाया जाए, जहाँ से वायु उत्पन्न हुए और उनके श्री अंग को सुख पहुंचे। यह हिंदूरे को यात्रा कही, डोल यात्रा, डोल यात्रा, यह भी एक यात्रा है। ठाकुर जी अपने श्री पाठ से हिंडोला में विराजमान है, यात्रा है। श्री पाठ से, श्री सिंहासन से उतर के
और हिंडोला में विराजमान होना। तो ये बीच को जो मार्ग है ये यात्रा, ठाकुर जी यात्रा कर, विजय यात्रा है। तो हिंडोल झूला, बड़े सुंदर अभी झूलन के पद सुने और उनमें रस के ऐसे ऐसे स्वरूप हमको सुनने को मिले जिनकी व्याख्या करना भी श्रवण के सामने संभव नहीं। अभी एक बड़ा सुंदर शब्द आया रसमसी। अब रसमसी की जो व्याख्या है वो सबके सामने करना संभव नहीं। बड़ा एकांतिक या की व्याख्या है रसमसी। श्री गीत गोविंद काव्य ने या रसमसी को कहीं वर्णन की न। तो रसमसी, रस में डूबे बनी। तो ये झूलन यात्रा ठाकुर जी की अत्यंत अत्यंत पावन यात्रा में से ये दर्शन जो है ये कोई साधारण दर्शन नहीं। यह दर्शन, यह सुख जिसमें ठाकुर जी के सुख विधान के लिए ये सेवा की गई। झूला झूलते हुए प्यारी के संग लाल जी को जो सुख मिले, सखियन को मंजरियन को कार्य ही यही है, ठाकुर जी को सुख प्रदान करना। सेवकान की स्थिति है श्री महावाणी जी में कई वर्णन आ, मंजरियों की सेवा कैसी है। निभृत निकुंज में दो दंपति जो है सुख पूर्वक सैया पे विराजमान है, विलास सुख को आनंद ले रहे हैं और उनके श्री चरण की जो एड़ी है, प्रिया जी की जो एड़ी है वो मंजरियों की ठोड़ी सो लगी हुई, ठोड़ी सो एड़ी लगी और वह एड़ी के चलन मात्र से प्रिया जी को युगल को जा वस्तु की कामना हुए वो संकेत मात्र से मंजरियन को संकेत कर दें, अपने एड़ी के चलन मात्र से और मंजरी व वस्तु को सेवा में समर्पित। और सेवा कितनी सूक्ष्म है, जहां स्वसुख वासना की गंध मात्र भी नहीं। या विषय में आचार्यों ने बड़ा गंभीर उदाहरण दें। एक बार मध्यान्ह लीला में श्री ठाकुर जी को जो अष्टयाम क्रम है, वहां में लाल जी सवेरे मैया उनको श्रृंगार कर दे, श्रृंगार करके आप गैया चराए हुए गिरिराज जी की तलहटी कर दें। वहां सखागण जो है वो सारो श्रृंगार उतार करके लाल जी को, जो विरत्नन को श्रृंगार है, वह श्रृंगार को उतार करके और फूलन को श्रृंगार, वन को जो श्रृंगार है धारण करना। सुखदेव जी के वचन है, नूत प्रवाल वरहस्तव कोट पलाब्ज माला नपट परिधान विचित्र वेशो। आम की नई नई कोपल, उनसे सुंदर श्रृंगार करा। और वह समय प्रिया जी अपने महल से निकल के सूर्य कुंड में सूर्य पूजा के बहाने से अमनिया सिद्ध करके और राधा कुंड पधारे और मालती कुंड के से माला बनाए करके लाल जी के पास ललिता जी को भेजे। ललिता जी लाल जी को माला धारण कराने, ये संकेत है कि प्रिया जी राधा कुंड पधार चुकी। तो ठाकुर जी अपने सकान से कहें, भैया हमारी एक बचिया खो गई है, तो तुम यहाँ गैया चराओ, हम अपनी बचिया को ढूंढ करके ले आए। तो अपने 3 प्रिय नर्म सखान को साथ में लेके मधुमंगल, पुष्पांग और हासन, इन 3 सखान को ले ठाकुर जी राधा कुंड की तरफ चले। और राधा कुंड से पूर्व नारद कुंड की तरफ ये 3 सखा भी रुक जाए। वहां से सखीगण जो हैं
वो उनको अभिसार कराने कुंज में। और मध्याह्न में राधा कुंड के अग्नि कोण में स्थित मदनांदोलित नाम की जो निकुंज, वह निकुंज में प्रिया प्रीतम प्रिया जी जो पकवान बना के लाई है राजभोग, वो राजभोग पकवान। राजभोग के अनंतर चौपड़ को खेल हो नित्य, और चौपड़ खेल करके लाल जी विश्राम करें। तो एक दिन एक प्रकार से श्री प्रिया जी की गोदी में सिर रख करके लाल जी ले गए, तो प्रिया जी अपने आंचल से हवा करके ले गए। तो उनके मन में आयो कि लाल जी मेरी गोदी में सिर रख के शयन कर रहे हैं, आंचल बीच में उनके मुख दर्शन में बाधा कर। तो उनके मन में एक बात आई कि मैं आंचल को एक क्षण मात्र के लिए नेक रोक लूं, लालन के मुखचंद्र इतने शांति से सो रहे हैं, एक बार मुखचंद्र निहार लूं। केवल मन में आई, और ये साधकर को उपदेश के ताई हम कह रहे हैं। वास्तव में प्रिया जी तो अलग ही है। वह निकुंज में जब कोई नहीं है, प्रिया प्रीतम के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो वहां सेवा महारानी जो है, सेवा व्रत जो है वो उपस्थित है जहाँ, और उपस्थित होकर के अंगुली मात्र से संकेत निर्देश करते हुए कहे कि नहीं, ये सेवा का स्वरूप नहीं, आंचल को रोकनो, ये सेवा को स्वरूप। तो स्वस्व वासना कि मैं दर्शन कर लूं, या के लिए सेवा को रोकना, ये भी अपराध। तो सेवा का जो विचार है वो उतना सूक्ष्म है। भगवत सेवा में युगल की सेवा दिखने में बहुत सरल है, तो करवे जामे तो अत्यंत अत्यंत अति सूधो सनेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानक बांक नहीं, हल्का सा भी टेढ़ापन नहीं चलेगा। मोम के तुरंग चढ़ पावक बिच धावन, सेवा व्रत कैसो, चारों तरफ अग्नि जल रही है और मोम को घोड़ा दे रखा, और वह घोड़ा पे चल करके अग्नि के पथ को पार करना, यह सेवा को मार्ग। मोम के तुरंग चढ़ पावक बिच धावनो, ये सेवा को विचार जो है अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म। और यह झूलन महोत्सव में प्रिया जी को खूब सुंदर से धारो भोग आवे, उनके सुंदर सुंदर श्रृंगार आवे। तो आज ऐसी वैष्णवन की आज्ञा वही है कि कछु श्रृंगार के विषय में चर्चा की जाए। श्रृंगार के जो कुछ नाम हैं जो आचार्य ने प्रकट किए, उन नामन को, उनके स्वरूप को हम आपको बता दें। श्रृंगार को वर्णन करना नितांत असंभव है। एक बात हम आपसे पूर्व में ही कह रहे थे, नितांत असंभव है, क्योंकि यह न प्रिया जी को विषय है, न प्रियतम को विषय है। यह विषय गुरुजनन को अर्थात सखियन को विषय है। सखी ब्रज रसोपासना में गुरुवत है। शास्त्र ठाकुर जी की 3 शक्तियों को वर्णन करे, सच्चिदानंद रूपा, सतचित आनंद। उन्हीं 3 शक्तियों को अलग रूप में कहें तो आह्लादनी, संवित और संधिनी। तो आह्लादित आह्लादनी शक्ति जो है वो श्री प्रिया जी है। आत्मा तु राधिका तस्य तयि ब्रह्मादसम, श्री ठाकुर जी की मूल शक्ति होकर के श्री प्रिया जी जो उनको सुख प्रदान करती हुई विराजमान, एक दूसरे को दोनों सुख प्रदान आह्लादित हो रहे। यानी जब लाला को जन्म हुए तो सुखदेव जी सबसे पहले जो शब्द है लाला को नाम ले तो आह्लादित नाम ले। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महा,
जन्म लेते ही आह्लाद सबको ठाकुर जी ने बांट दिया, सबको प्रसन्न कर देगा। तो जो प्रिया जी जिनको प्रसन्न करें और जो प्रिया जी को प्रसन्न करें, और यह सेवा को जो हम कर रहे हैं, यह सेवा भी प्रिया जी को ही स्वरूप है। सेवा को यदि स्वरूप मानेंगे, सेवा को यदि कोई विग्रह बनाए, तो वह विग्रह केवल श्री प्रिया जी को। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम। अनया राधितो, आराधिता इति राधिका, आराधना को, सेवा को स्वरूप ही श्री प्रिया जी। तो वह प्रिया जी को आह्लादनी शक्ति भई, संधि जोड़ने वाली। संधि को अर्थ है जोड़ने वाली शक्ति। तो प्रिया प्रीतम को मिलावे वाली, योग करावे वाली वे हैं सखी जन, संधि शक्ति। और तटस्था संवित शक्ति जो है वह है जीव, जिसको दूसरे रूप में कहें, रसोपासना के रूप में कहें तो मंजरी भी तटस्था है। उनमें प्रेम को विकास नहीं है, उनमें सेवा को विकास है। प्रेम की भी जो सर्वोच्चतम अवस्था है वह मंजरी को स्वरूप है। सेविकान को जो स्वरूप है वो प्रेम की भी अतिशय अवस्था का नाम मंजरी। वे सदा सर्वदा सेवा में ही संलग्न करें। वे ही लाल जी को, प्रिया जी को श्रृंगार करें। रूप मंजरी, गंध मंजरी, गुण मंजरी, ये सब मंजरी गण जो हैं, यही सुख विधान करे साधन। तो श्रृंगार की जहाँ चर्चा हुई, तो वह श्रृंगार के विषय में वर्णन करें। कछु श्रृंगार प्रिया जी के आपको, फूलन के श्रृंगार आपको बता दें। यह सब पुष्पन को श्रृंगार। इसमें जो किरीट है वह मणियन से बने, वह में माणिक्य, गोमेर, मुक्ता और चंद्रकांत मणि से मणियन को किरीट बने। और यही जब पुष्पन को बने तो या में सोनजूही, चमेली, विष्णुकांता और दुपहिया, इन पुष्पन से एक किरीट बनाया जाए, देखने में लगे कि मणि के सोने। यही किरीट में जो सुवर्ण को भाव है, वहां में केतकी को पुष्प, स्वर्ण चंपा, इनसे किरीट को मध्य भाग जो है वो पूरित किया। और प्रिया जी के लिए 5 रंग के पुष्प को यह किरीट बने, जूड़ा जो बने 5 रंग। बाल पश्या दूसरा, केश बंधन डोरी चा विचित्र कोरकादुनी, केशों की शोभा बढ़ाने वालों या को नाम बाल पश्या। ये रंग बिरंगी कलियन को एक साथ गूंथ करके बनाया जाए, और इसको केश की डोरी भी कहते हैं। प्रिया जी जो चोटी में जिसको धारण करें, वह माला को नाम है बाल पश्या। फिर है कर्णफूल, कान के आभूषण। इस कर्णफूल के भी 5 अलग अलग प्रकार हैं। कान में जो आभूषण प्रिया जी धारण करें, वहाँ के 5 प्रकार हैं। ताटंक, कुंडल, पुष्पी, कर्णिका और कर्ण वेष्टन। तालपत्र के समान दिखाई देने वाला आभूषण ताटंक, वह भी 2 प्रकार को, एक रंग बिरंगे पुष्पों के द्वारा रचित कर्णफूल, एक हो
सुनहरी चंपा या सुवर्ण केतकी जो है बाकी पंखुड़ियों के द्वारा निमित्त रचित भयो प्रिया जी को कर्ण। फिर आवे कुंडल। कुंडल के कई प्रकार, मकराकृत, मयूराकृत, कमल और अर्धचंद्रकृत, आधे चंदा के जैसे। इनमें भी फिर आवे तीसरो पुष्पी। कर्ण के आभूषण चल रहे। पुष्पी 4 प्रकार के अलग अलग रंग वाले पुष्पन को गोलाकार चक्र की भांति गूंथ करके जब कुंडल बनाया जाए तो वह को नाम है पुष्पी। और इस पुष्पी में तो 4 प्रकार के फूल लगे हैं, उनके बीच में से गुंजा की माला एक लटकती है। फिर है कर्णिका। कमल की पंखुड़ियों को चारों ओर पीले रंग के फूलन से गूंथ करके और या के मध्य में अनार को पुष्प जड़ो जाए, या को नाम है कर्णिका। और कर्ण वेष्टन, जो गोलाकार कुंडल चारों तरफ से कर्ण को घेर ले, वह को नाम है कर्ण वेष्टन। अब ललाट को आभूषण, या को नाम है ललाट का। ये 2 रंग के पुष्पन से बने और प्रिया जी के ललाट के एकदम ऊपर केशों के मध्य भाग में 2 अलग अलग भिन्न भिन्न रंगन के बन करके 2 अलग अलग गुच्छा बन करके प्रिया जी के श्री मस्तक पे विराजमान है, या को नाम है ललाट का। कंठ आभूषण ग्रीवा को 4 मालाओं को गोलाकार भांति गूंथ करके प्रिया जी के श्री गल प्रदेश में पहनाई जाए, वह को नाम है ग्रैवेयकम। और 3 भिन्न भिन्न रंगन के पुष्पन को एक के बाद एक गोलाकार लता के आकार में गूंथ के जो आभूषण बनाया जाए अंगद, वाकु बाजू पे प्रियाजी धारण। फिर छोटी छोटी झालरों से सुसज्जित 5 प्रकार के रंगन के पुष्पन को मिलाए गए अद्भुत आभूषण को कांची कहते हैं। जो नूपुर और पायल को, कांची हुई कमर में बांधी जाए ओंधी, और कटक कहें नूपुर पायल। या में पुष्पन की कलियां को एक एक लता सूत्र में गूंथने से पायल प्रिया जी की बने। हाथ के कंगन मणिबंध 4 भिन्न रंग के पुष्पन से ये बनाई जाए और या में पुष्पन की 3 लड़ियां लटकती रहे, या को नाम है मणिबंध। चरणों का एक आभूषण है हंसक। चरणों के ऊपरी और चारों ओर भाग को अच्छी तरीके से पुष्पन से गूंथो गया आभूषण, जहाँ छोटी छोटी प्रत्येक पुष्प की कली लटकती रहे, वह को नाम है हंसक। कंचुली प्रिया जी की ओढ़नी दुपट्टा जा सके, यह पुष्पन से बनाया जाए और बनाने के बाद यहाँ में कस्तूरी की गंध को भावना की जाती। कस्तूरी को पीस करके चंदन के साथ और फिर वाको जल जो है वहाँ में ये निक्षेप करके यहाँ पे फिर प्रिया जी को फूलन की कंचुकी पहनाई। जो छत्र है या में सोन जूही की पुष्पन से प्रिया जी को छत्र बने। चंपक अशोक और चमेली के फूलन को गूंथ करके प्रिया जी को तकिया बने।
और चमेली की पुष्पन की लड़ियन से गद्दा बनाया गया शयन को। और शैया के ऊपर जो चंदोबा है, चारों तरफ को जो त्रिपाल है, वहां में मल्लिका के पुष्पन की लड़ियां, उनमें केतकी की पंखुड़ी बाकी झूल में लगाई करके, इस प्रकार चारों तरफ को चंदोबा जो है शैया के चारों को वो बने। फिर शरकंडे के 4 स्तंभ बनाए करके या में विविध पुष्पन से सजा दिया जाए त्रिपाल के। तो इस प्रकार ये पियाजी के सुंदर पुष्पन के आभूषण और जो मुख्य आभूषण है जो या समय आमे, उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। ये सब जितने वर्णन हैं, ये सब हमको जो प्राप्त हो रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी महाराज के अहेतु की कृपा से। इन सबको वर्णन भाव समाधि में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने दर्शन किया, सखियन से उनके विषय में पूछी और सखियन ने जो उत्तर दियो वाकु रूप गोस्वामी जी ने बाद में लिपिबद्ध किया। तो ये जो वर्णन है ये साक्षात वर्णन है। निकुंज में जिस प्रकार के भाषावली को प्रयोग किया जाए श्रृंगार के माध्यम से, वही भाषा में हम आपको बताएं। पहले श्री ठाकुर जी के कुछ लीला स्थलीय को वर्णन करते हैं। ठाकुर जी को जो प्रधान बने हैं वो वृंदावन, जो पर्वत है वो श्री गिरिराज है, और जो निवास स्थान है श्री नंदीश्वर पर्वत पे नंदगांव। और ठाकुर जी को जो महल है वह को नाम है आमोद वर्धन महल को नाम। या में नंदगांव में जो ठाकुर जी को सरोवर है वह को नाम है पावन सरोवर। दर्शन करने भी जामे पावन सरोवर के, वो ठाकुर जी को अपना सरोवर। उनकी कुंज जो है पावन सरोवर के वह को नाम है काम महातीर्थ, और वहां में जो कोठरी है वह को नाम है मंदार। ठाकुर जी के पट वृक्ष को नाम है भांडीर, कदम वृक्ष को नाम है कदम्बराज। और ठाकुर जी को सेवा में जो हम दर्शन करें, कई बार श्रृंगार करने के बाद दर्पण ठाकुर जी को दिखाया गया, आरसी जो है वो दिखाई गया। आरस में प्रतिबिंब लखत धुनि, अंचल ओट मृदुल मुस्क्यावे, ललित श्रृंगार रमन को निरखत, श्री राधा मन मन ही से। दर्पण में दर्शन करके प्रिया जी आंचल की ओट से मन ही मन से, तो वह दर्पण को नाम है शरबिंदु। पंखा जो अभी हमने सेवा में दर्शन किया पंखा, वह को नाम है ताल दंत। जो कमल है उसको नाम है सदास्मेर। और ये ठाकुर जी की गेंद रखी जावे है और गेंद को नाम है चित्रकूट। ठाकुर जी के धनुष स्वर्ण को बनोवे हो वह को नाम है विलास कार्मण। धनुष की जो डोरी प्रत्यंचा वह को नाम मंजुल शर। ठाकुर जी की जो आगे कटोरी धरी गई है या कटोरी को नाम है तुष्टिदा। और एक ठाकुर जी को वाद्य यंत्र है शंग, बैल को जो सींग हो गए बाकी गौचारण में बजाने ताऊ जी के संग विशेष रूप से वो दिखे, तो वह शंग को नाम है मंद घोष।
और ठाकुर जी को बंशी धारण करें, वहाँ को नाम है भुवन मोहिनी। जब ये बंशी ठाकुर जी बजावे और प्रिया जी जाकू सुन के आनंदित हैं, तो वास्तव में बंशी को नाम है जाए महानंदा। और जब 6 चित्र की बंशी बजावे, वह बंशी को नाम है मदन झनकृति। 2 राग ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं, गौड़ी और गुर्जरी। ये 2 राग ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। और ठाकुर जी का मंत्र को जपें, ठाकुर जी भी भजन करें, प्रिया जी भी भजन करें, सखियां भी भजन करें। भजन की जो मर्यादा है वो सबके ताई। तो ठाकुर जी जो मंत्र जपें, वह मंत्र को नाम है श्री प्रिया जी। प्रिया जी के नाम को ही ठाकुर जी सदा सदा जपते हैं। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम। तो श्री सुख प्रकट कियो नहीं जाते, जान सार को सार। सार कौन है इस जगत के? ठाकुर जी। उनको भी सार कौन है? जान सार को सार। व्यास दास अब प्रकट बखानत, डार भार में भार, परम धन राधा नाम कथा। तो जो आधार है मंत्र जप है, वो प्रिया जी को नाम है। ठाकुर जी की जो लकुटिया, वा को नाम मंडन। ठाकुर जी की वीणा, वा को नाम तरंगिनी। ठाकुर जी जो गैयान को दोहें, उनके श्री मस्तक पे वाल वेश में 2 रस्सी भी लटकाई जाए। विशेष करके गोपाष्टमी के श्रृंगार में ठाकुर जी के श्री मस्तक पे रस्सी बांधी जाए। वो गैयान की दोहनी, जब गैया को दोहमें तो बाकी पामन में रस्सी बांध दी जाए। वहाँ को नाम है पशुवशिका। और जहाँ में गैया को दूध दूहे, वहाँ को नाम, पात्र को नाम है अमृत दूहे। अब आभूषण, ठाकुर जी के श्री अंग में जो बाजूबंद है नवरत्न को, वहाँ को नाम है महारक्षा कवच। ये श्री यशोदा जी ने बनवाया। दोनों अंगन में रंगत नाम की बाजूबंद। जो कंगन है वहाँ को नाम है चंकन। अंगूठी को नाम है रत्नमुखी। और पीतांबर को नाम है निगम शोभन। ठाकुर जी पीतांबर धारण करें, वहाँ को नाम है निगम शोभन शोभन। करधनी जो है लाल जी की, वहाँ को नाम है कल झंकारा। नूपुरन को नाम है हंस गंजन। जब ठाकुर जी चलें तो उनके नूपुरन में ऐसी ध्वनि आवे जैसे हंस गुंजायमान। ठाकुर जी के हार को नाम है तारावली। मड़ियन को हार, वा को नाम तड़ित प्रभा। और वक्षस्थल पर जो पदक, जो पेंडेंट है, वा को नाम है हृदय मोहन। और वह पेंडेंट में प्रिया जी की छवि बनी है। मणि को नाम है कौस्तुभ। जो मकराकृत कुंडल है वो रति रागादि देवता नाम से उनके कुंडल। मुकुट को नाम है रत्नपार। और चूड़ा जो एकादशी के दिन अपने यहाँ आवे, वह को नाम है चामर डामरी। मयूर पुच्छ को, जो मयूर पंखन को बनो गए जो मुकुट जो अभी धारण कर रखो है पीछे, या को नाम है नवरत्न विडम्ब। गुंजा माला को नाम रागवल्ली। जो तिलक धारण करें वहाँ को नाम है दृष्टि मोहन।
वनमाला जो चरणों तक आवे वाको नाम है वनमाला। और 5 प्रकार के विभिन्न रंग के पुष्पन से बनी हुई माला वाको कहें वैजयंती। तो जो पदन में हमें कई जगह वैजयंती च माला में, तो मैं वैजयंती माला को अर्थ है 5 पुष्पन के से बनी हुई माला। और कभी छवि में दर्शन करें चरण तक जो माला आवे वाको नाम है वनमाला। और वो तुलसी जी की माला, तुलसी के पत्रन को गूंथ करके जो माला चरण पर्यंत बने वाको नाम है वनमाला। अब प्रिया जी को जो आभूषण है उनको वर्णन करें। श्री प्रिया जी के जो हस्त कमल है, उन हस्त कमलों में जो मेहंदी से जो रचना की जा रही प्रिया जी की श्री हस्त में, वहां में भ्रमर, पद्म, चंद्रकला, कुंडल, छत्र, विजय स्मारक, शंख, वृक्ष, कुसुम, चामर और स्वस्तिक, ये प्रिया जी के हस्तकमल में चित्रण की गई। श्री प्रिया जी के चरणों में जो चरण चिन्ह है वहां में शंख, चंद्र, गज, यज्ञ, अंकुश, रथ, ध्वजा, डमरू, स्वस्तिक और मत्स्य, ये चिन्ह विराजमान। प्रिया जी के जो दर्शन कर रहे हैं, जो उनकी आयु मानी गई है वह है 15 वर्ष। और प्रिया जी के जो आभूषण है, उनको प्रिया जी का जो तिलक है वाको नाम है स्मरयंती। हार को नाम है हरि मनोहर। कान के आभूषण है ताटन, उनको नाम है रोचन। और जो मुक्ता, जो बेसर धारण करे प्रिया जी नासिका में, वाको नाम है प्रभाकरी। जो वक्षस्थल पर जो आभूषण को जो पेंडेंट है वाको नाम है मदन। तो वहां में ठाकुर जी की छवि अंकित है। और जो प्रिया जी मस्तक पे जो चूड़ामणि धारण करें स्मंतक मणि की, वाको नाम है शंख चूड़ शिरोमणि। प्रिया जी के जो चरणों में सोने की कड़ाम है, उनको नाम है चटकारक। प्रिया जी की जो मुद्रा अंगूठी हाथ में जो धारण करें, वाको नाम है विपक्ष मद मर्दनी। नूपुर को नाम है रत्नकूप। प्रिया जी के जो वस्त्र हैं मेघांबर और कुरुविंद निभ, ये धारण करें। मेघांबर मेघ के समान नीले रंग को, और कुरुविंद निभ जो है जो ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है, वो लाल रंग को वस्त्र प्रिया जी धारण करें। प्रिया जी को जो दर्पण, वाको नाम सुधांशु दर्पहरण। जो बालन में प्रिया जी जूड़ान में जो पिन लगा में, वाको नाम है नर्मदा। ठाक प्रिया जी के आज जो सब अभी कंधा मिले होंगे, कोई कोई तो कंधा भी फटे हुए हैं वह कंधा का नाम है रत्न किंकती। प्रिया जी के पुष्प उद्यान को नाम है कंदर्प कोहली। मल्हार
और धनाश्री, ये दो राग प्रिया जी को अत्यंत प्रिय। प्रिया जी की वीणा है रुद्र वल्लभ की, और प्रिया जी को जो नृत्य है वह को नाम है छालिक। छालिक के ये प्रिया जी के नृत्य को नाम है। और प्रिया जी को सर्वोपरि जो वाद्य यंत्र है वो है वीणा। प्रिया जी के जैसी वीणा और कोई बजा नहीं सकेगा। यह विषय में बड़ा सुंदर एक पद है, राजभोग के समय गाया जाए, समय भी वैसे ही है। कुंज भवन बैठे हरि राधा संग, कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धरे, सारंग मुख गाय। दोपहर को राग प्रिया जी के संग रंग महल में बैठ करके सारंग राग को गाए रहे। मोहन तब अति सुजान, परम चतुर गुण निधान, जान बूझ एक तान, चूक के बजाए। वंशी में राग को गाए रहे, सारंग को जान बूझ के जो तान है उसकी आलाप है वो चूक के गलत बजाए। तो प्रिया जी को सावधान करती है कि नहीं नहीं लालन आप गलत बजा रहे हो। तो प्यारी तब गयो बीन, रूप सोहे अति नवीन, सकल कला गुण प्रवीण, तान वह सुना। श्री विठ्ठल गिरधरन लाल, रीझ दई अंक माल, कहत भले जू भले, सुंदर सुखदाई। बैठी हरि राधा संग, कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धरे, सारंग मुख गाए। तो ये सब आज जो वैष्णवन की आज्ञा भई प्रिया जी के लाल जी के आभूषण की कुछ चर्चा हो जाए, उनकी नामावली को स्मरण हो जाए, तो हम सबको जो आभूषण प्राप्त हुए लाल जी के प्रिया जी के, उन आभूषणों को जो दान करने वाले हैं वे मंजरी गण, और वह कृपा पूर्वक प्राप्त हुए। ये जो हमको प्राप्त हो रहे हम सहजता से हम उसको ना लें, ये अत्यंत अत्यंत कृपा से प्राप्त होने वाले। ये हमारे भाव को देख करके सखियन को निर्देश किया जाए, प्रिया जी की ओर से सखी जो है मंजरी को उपदेश करें, और मंजरी जो है सबन को बांट दे, सब सखियन को बांट। तो हमको जो प्राप्त हुआ है ये श्री प्रिया जी की अहित की कृपा है। यद्यपि हम इसके अधिकारी नहीं हैं, हम इसके योग्य नहीं है, सर्वथा योग्य नहीं है, फिर भी कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, सुखदेव गोस्वामी कहें कि इनके जैसा दयालु और कौन होगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना कालकूट विष लगा करके आपको प्राण हरवे आई, ताकू भी धातुरचिताम गति में पराम, उनको भी वैकुंठ में अपनी मौसी के बराबर, ढाई माँ के बराबर, उनको माता के बराबर गति प्रदान करती। कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, इनके जैसा और कौन दयालु। तो हमारे अपराधन को, हमारी अयोग्यता को भी सर्वथा सर्वथा तिरस्कार करते हुए केवल और केवल श्री हरिनाम को जब हमने ग्रहण किया, भगवान नाम को जब ग्रहण किया, भगवत सेवा में जब हम गए, बस जो छलकों से झूला जो हिलाया हो, वह हिलाने की सेवा से इतनी प्रसन्न हुई कि अपने आभूषण उठाए करके आप सबको प्रदान। इनके जैसा दयालु और कौन हो। तो प्राण भरे बोलो भाई जय निमाई जय। आगे जो भी क्रम हुए